तो एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बग्गी बताता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में इतना पागल किसी पे नहीं हुआ जितना शैंक्स पर। उस शैंक्स ने मेरा सारा खजाना चुरा लिया। वो तो हम बग्गी का पास का सीन देखते हैं जहाँ शैंक्स और बग्गी की लड़ाई चल रही होती है कि ज़्यादा ठंड नॉर्थ पोल पर है या साउथ पोल पर। तभी शिप का कैप्टन उनकी लड़ाई रुकवाता है। तभी उनको दुश्मन का जहाज़ दिखता है और फिर सभी उन पे हमला कर देते हैं। तभी बग्गी को लड़ते लड़ते एक मैप मिल जाता है जो कि समुंदर में छुपा हुआ खजाने का होता है। हम रात का सीन देखते हैं जहाँ सभी पार्टी कर रहे होते हैं पर बग्गी अकेला उस मैप को देख रहा होता है। तभी वहाँ शैंक्स आ जाता है जो कि बग्गी से कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, हमारे साथ पार्टी करने चलो, अच्छी लूट मिले है। तब हम उनकी बातें सुनते हैं जहाँ बग्गी शैंक्स से पूछता है कि तुम छोड़ दोगे तो तुम्हारा आगे का क्या प्लान है। शैंक्स बोलता है मेरा खुद का जहाज़ होगा, मैं भरोसेमंद साथी ढूंढूंगा और सारी दुनिया घूमूंगा। बग्गी बोलता है अगर हम कभी मिले तो हम मौत तक लड़ेंगे। बग्गी कहता है कि तुम कुछ लूट के बारे में बता रहे थे। शैंक्स बताता है कि हमें डेविल फ्रूट मिला है जिसकी कीमत लगभग 100 मिलियन बेरीज है के बराबर है। तभी बग्गी शॉक हो जाता है। तभी हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ बग्गी के हाथ में डेविल फ्रूट होता है और वो उस डेविल फ्रूट को खा लेता है। तभी सभी बग्गी से पूछते हैं कि क्या तुम्हें कुछ अजीब लग रहा है, और बग्गी बताता है कि नहीं। और फिर सभी को लगता है कि वो डेविल फ्रूट नकली होगा और सभी वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो सुबह बग्गी ने डेविल फ्रूट खाया होता है वो नकली होता है, जो कि बग्गी ने बनाया होता है असली उसके हाथ में ही होता है, जो उस डेविल फ्रूट को बेच के अपना पायरेट ग्रुप बनाना चाहता है। तभी शैंक्स पीछे से उसे चौंका देता है और उस डेविल फ्रूट को छुपाने के चक्कर में बग्गी उसे खुद ही खा लेता है। तभी बग्गी का मैप भी समुंदर में गिर जाता है और बग्गी मैप लेने के चक्कर में समुंदर में कूद जाता है। पर हम जानते हैं कि जो भी डेविल फ्रूट खाता है वो पानी में तैर नहीं सकता। पर शैंक्स बग्गी को बचा लेता है। तभी लूफी कहता है कि शैंक्स ने तो तुम्हारी जान बचाई है। बग्गी कहता है कि उसकी वजह से मेरा प्लान 10 साल आगे बढ़ गया और मैंने फिर ज़मीन का खजाना लूटना शुरू कर दिया अपनी चॉप चॉप डेविल फ्रूट की ताकत से। तभी बग्गी नामी पर हमला कर देता है। तभी लूफी उसके मेन पार्ट पर ज़ोरदार लात मारता है और हम देखते हैं कि उस गांव वाले लोग मेयर को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि लूफी नामी से कहता है कि वो खजाना छोड़कर यहाँ से चली जाए। तभी नामी कहते हैं कि मैं अपना खजाना छोड़कर नहीं जाऊंगी। तभी हम देखते हैं कि बग्गी अपने शरीर के बहुत सारे पार्ट्स कर लेता है और नामी पर हमला करना लगता है। पर लूफी को उसके पैर दिख जाते हैं और वो अपने खुजली करने लगता है और फिर लूफी उसे ज़ोरदार लात मारता है। पर बग्गी फिर से खड़ा हो जाता है और अपने बॉडी के टुकड़े जोड़ने लगता है, पर उसके आधे टुकड़े नामी एक रस्सी से बांध देते हैं। तभी लूफी उसे अपने अटैक से दूर उछाल देता है और ये देख के बग्गी के आदमी फिर से बेहोश होने का नाटक करने लगते। तभी नामी अपनी जान बचाने के लिए लूफी को ग्रैंड लाइन का मैप देती है। फिर लूफी जोरो को उठाता है पर जोरो की चोट की वजह से जोरो चल नहीं सकता। तभी वो सारे गांव के लोग वहां आ जाते हैं। तभी वो मेयर को बेहोश देखते हैं। तभी लूफी बताता है कि मैंने ही उस बूढ़े आदमी को बेहोश किया है और ये भी बता देता है कि हम पायरेट्स हैं। तभी लूफी जोरो को पकड़कर दौड़ने लगता है और सभी गांव वाले उन्हें मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि चूचू भी उनकी मदद करता है गांव वालों को रास्ता रोककर।
तभी सारे बोट के पास आ जाते हैं, जहाँ वो पायरेट इंतज़ार कर रहे होते हैं, जिनकी बोट नामी ने चुराई होती है। पर वो ज़ोरो को देखकर डर जाते हैं। तभी मेयर जाते जाते उनका शुक्रिया अदा करता है और हम देखते हैं कि लूफ़ी ने उन गाँव वालों के लिए वहाँ सारा खजाना छोड़ दिया होता है, और ये सुन के नामी लूफ़ी पर भड़क जाती है। तो एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक गाँव को देखते हैं, जहाँ एक लंबी नाक वाला इंसान चिल्ला चिल्ला कर सबको कहता है कि पायरेट हम पर हमला कर रहे हैं, अपना बचाओ और यहाँ से भाग जाओ। अब हम बोट का सीन देखते हैं, जहाँ नामी बोलती है कि ये पागलपन होगा अगर हम सीधे ग्रैंड लाइन जाएंगे। तो तभी लूफ़ी बोलता है कि हाँ, अगर थोड़ा मटन पहले मिल जाता तो अच्छा हो जाता, मैं हर दिन बस फल ही खा रहा हूँ। तभी ज़ोरो बोलता है कि मुझे थोड़ी शराब चाहिए। नामी बोलती है कि ग्रैंड लाइन बहुत खतरनाक जगह है और सारे ताकतवर पायरेट उस खजाने के पीछे लगे हुए हैं और उनके पास एक ताकतवर जहाज़ भी है। तभी लूफ़ी कहता है कि हमें भी थोड़े लोग चाहिए, एक खाना बनाने वाला और एक गाना बजाने वाला चाहिए। तभी नामी बोलती है कि यहाँ से थोड़ी दूर एक आइसलैंड है, वहाँ कुछ लोग रहते हैं, अगर वहाँ हमें बड़ी और मजबूत शिप मिल जाए तो अच्छा होगा। और फिर से हम एपिसोड की स्टार्टिंग का सीन देखते हैं, जहाँ वो लंबी नाक वाला चिल्ला चिल्ला कर सबको कह रहा होता है कि पायरेट का हमला हुआ है, भाग जाओ। तब भी वो थोड़ी देर बाद बोलता है कि ये तो बस झूठ था। तभी एक आदमी उसे बर्तन फेंक के मारता है। फिर एक एक करके सभी उसे मारने उसके पीछे लग जाते हैं। वो उसे ढूंढते हैं, पर फिर वो लौट जाते हैं और हम देखते हैं कि वो एक पेड़ में छुपा हुआ होता है। तभी वहाँ दो छोटे बच्चे आते हैं, जो कि उसे कैप्टन उसाब कहते हैं, जिनका नाम पेपर और कैरेट होता है। तभी उसाब उनसे पूछता है कि ऑनियन किधर है। तभी हमें ऑनियन भागते हुए दिखाते हैं, जो कि बहुत घबराया हुआ होता है। वो बताता है कि मैंने बग्गी द क्लाउन मार्क वाला बोर्ड देखा है। ये सुनते ही उसाब भाग जाता है और बोलता है कि ये तो मेरा खाना खाने का समय है। हम देखते हैं कि उसाब बहुत डरपोक होता है, जो कि बहुत फेंकता है, मतलब बहुत झूठ बोलता है। तभी ओनियन उससे कहता है कि वो छोटी शिप है और उसमें 3 ही लोग हैं। तभी उसाब उनसे कहता है कि फिर चलो उन पे हमला करता है। यहाँ हम देखते हैं कि लूफ़ी इस आइसलैंड में पहुँच जाता है। लूफ़ी नामी से पूछता है कि यहाँ कहीं गाँव है क्या। तभी नामी बोलती है कि हाँ, एक छोटा गाँव है। लूफ़ी कहता है कि तो चलो मांस खाने चलते हैं। तभी नामी उसे डांट कर चुप कर देती है। तभी ज़ोरो को किसी के होने का एहसास होता है। तभी लूफ़ी पर कोई हमला करता है और अचानक झंडे खड़े होने लगते हैं। ये देख के लूफ़ी को बहुत मज़ा आता है। तभी उसाब की एंट्री होती है, जो बोलता है कि अगर तुम इस विलेज पर हमला करने का सोच रहे हो तो भूल जाओ, क्योंकि मेरा 8 करोड़ साथी चुप नहीं रहेंगे। और लूफ़ी फिर से इम्प्रेस हो जाता है। तभी नामी उसका सारा झूठ पकड़ लेते हैं। तभी नामी बोलते हैं कि मैंने कभी किसी पायरेट को गुलेल का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। तभी लूफ़ी उस पे हंसने लगता है। तभी उसाब लूफ़ी से कहता है कि मेरे गुलेल का कला तुम्हारी पिस्तौल से कहीं ज़्यादा है। तभी लूफ़ी उसे कहता है कि अब तुमने अपनी पिस्तौल निकाल के अपनी जान की बाजी लगा दी है। और उसाब अपनी गुलेल नीचे फेंक देता है। तभी ज़ोरो और लूफ़ी हंसने लगते हैं। तभी लूफ़ी कहता है कि ये शैंक्स का डायलॉग है, जिसकी मैं इज़्ज़त करता हूँ। तभी ये सुन के उसाब चौंक जाता है और लूफ़ी से कहता है कि क्या तुम्हें लाल बालों वाले महान पायरेट के बारे में पता है। तभी लूफ़ी हाँ करता है और उसे उसके पापा का नाम बताता है, जो कि यासप होता है। और फिर हम रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं, जहाँ लूफ़ी और सभी खाना खा रहे होते हैं। तभी लूफ़ी कहता है कि मैं तुम्हारे पिता से बचपन में मिला था, जब मैं एक बच्चा था। और उसाब पूछता है कि
क्या मेरे पिता शैंक्स के शिप में है? और लूफी हाँ करता है, क्योंकि तुम्हारे पिता एक अच्छे पिस्तौलबाज है। तभी लूफी उससे पूछता है कि कोई हमें बड़े जहाज दिला सकता है क्या? तभी यूसुफ कहता है कि जैसा कि तुम देख सकते हो कि ये एक छोटा सा गांव है। तभी जोरो कहता है कि उस चोटी पर तो एक बड़ा बंगला है। नामी यूसुफ से पूछते हैं कि क्या तुम उन्हें जानते हो? क्या तुम उन्हें हमें एक शिप दिला सकते हो? तभी वो नाटक करके वहाँ से चला जाता है। तभी हमें वो बंगले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यूसुफ छुप के घुसने लगता है, जहाँ वो उस बंगले वाली लड़की को मिलता है जिसको वो रोज़ अपनी कहानी सुनाता है और उसे हंसाता है। और हम रेस्टोरेंट के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ यूसुफ को छुड़ाने वो 3 बच्चे आए हुए होते हैं और फिर वो रेस्टोरेंट के अंदर घुस जाते हैं और लूफी से पूछते हैं कि हमारे कैप्टन कहाँ है? तभी जोरो उनसे कहता है कि हमने तुम्हारे कैप्टन को खा लिया है। तभी सभी हंसने लगते हैं। तभी वो तीनों बच्चे उन्हें उस बंगले के पास लाते हैं और ओनियन कहता है कि हमारे कैप्टन इस वक्त यहाँ ही मिले होंगे। तभी लूफी कहता है कि यूसुफ यहाँ किस लिए आता है? तभी ओनियन बताता है जब से उसके माता पिता गुजर गए हैं, तभी से उसके पास पैसा होने के बाद भी वो उदास रहते हैं और हमारे कैप्टन उसे अपनी झूठी कहानियाँ सुनाकर उसे हंसाते हैं। तभी लूफी कहता है कि तो चलो उसे शिप का पूछते हैं। फिर लूफी अपनी स्ट्रेचिंग की ताकत से अपने हाथ को लंबा कर लेता है और फिर उन्हें अंदर ले जाता है। और लूफी उसे पूछने ही वाला था, मगर वहाँ उसका बटलर आ जाता है, जो कि बिना परमिशन अंदर आने से गुस्सा होता है। तभी एपिसोड की एंडिंग में हम एक अजीब आदमी को दिखाया जाता है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट एपिसोड में।